नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है धनु राशि के लिए, सेजिटेरियस। आज के वीडियो में देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। कहीं किसी जगह आपको एक्सपेंशन नहीं मिल रही है, आप काफी परेशान हैं, आपको कोई आइडिया भी नहीं समझ आ रहा, ऐसे कि जैसे आप एकदम हेल्पलेस फील कर रहे हैं। जैसे कहते हैं कि इंसान के पास कोई ऑप्शन बचती ही नहीं, तो आप कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। जैसे कि आपकी लाइफ रुक सी गई है, आगे नहीं बढ़ रही है। तो इन्हीं बातों को लेकर कुछ परेशान है। ये भी लग रहा होगा कि यहाँ पर कोई इंसान है जो मास्क पहने हुए है, दोहरी पर्सनालिटी का है, उसी की वजह से आपको टफ टाइम मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको यही बताया जा रहा है कि परेशान मत होइए। इस वक्त आप स्ट्रगल करते जा रहे हैं इस बारे में सोच सोच कर। सिचुएशन इतनी बुरी नहीं होती जितनी हम उसे बुरा बना लेते हैं। तो ये आपकी अपने ही मन में चल रहा है, इसी वजह से आप उदास हो रहे हैं। ये आपकी सिचुएशन थोड़ी देर के लिए है, टेम्परेरी है। ये सॉल्व हो जाएगी, आपको साइन मिल जाएंगे। बस इतना है कि आपको प्रेयर्स करनी है, पॉजिटिव रहना है। आपकी तरफ से नेगेटिव थॉट्स आने नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि किसी की वजह से आपकी लाइफ रुक रही है, तो इस तरह के सोच को दिमाग में मत लेकर आइए, पॉजिटिव रहिए। प्रेयर्स करिए अगर कर सकते हैं तो। वैसे लगता है कि आप करते होंगे तभी ये कार्ड आया है, पर हाँ, इतना ध्यान रखिए कि इम्पेशेंट नहीं होना है। थोड़ी देर के लिए ये फेज है, ये भी चला जाएगा। आपको गाइडेंस मिलती जाएगी, उसको फॉलो करते जाइएगा। आपको लग रहा है कि कोई जानबूझकर आपको बैड लक दे रहा है। बहुत बार होता है कि मन में शक आती है कि कहीं कोई स्पेल तो नहीं कर रहा, नेगेटिव इंटेंशंस तो नहीं रखता, आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जीज तो नहीं भेजता। इसी की वजह से आपके काम नहीं बनते, काम रुकते हैं। तो आपके लिए गाइडेंस भी यही है कि आपकी विजडम वो क्या कहती है। आपको अगर महसूस होता है कि आपका कोई दुश्मन है, कोई आपके लिए बैड इंटेंशंस रखता है, तो फिर अपनी विजडम की सुनिए, हो सकता है ऐसा हो। पर अगर ये सिर्फ आपकी शक ही है, तो भी एक बार देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप थोड़े बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, तो इसीलिए आपके दिमाग में ऐसी बातें आ रही हैं। चलिए कंफर्मेशन लेते हैं कि ऐसा कुछ है या नहीं। ऐसा है कि इस वक्त आपका थोड़ा टफ टाइम चल रहा है, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, जो चीज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हो नहीं रही है, तो इसलिए आपके मन में ऐसी बातें आ रही हैं। तो अगर आपका दिमाग, आपकी सोच आपको कह रही है कि ऐसा कुछ है, तो हाँ, हो भी सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग्स है, हर किसी के लिए तो नहीं हो सकती। बात यह है कि आपकी कोई एक सिचुएशन खत्म नहीं हो रही, ऐसे कि जैसे फ्रीज ही हो गई है, वहां पर आपको कोई इंप्रूवमेंट दिखाई नहीं दे रही। इस वजह से आप परेशान हो रहे हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि परेशान नहीं होना है, आपको यहाँ पर प्रोग्रेस दिखेगी। जैसे कि पहले भी कहा था कि एक टेम्परेरी फेज है। ये देख लेते हैं कि ये टेम्परेरीली इस तरह की सिचुएशन क्यों बनी हुई है, वजह क्या है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी ये सोच इस तरह से बन गई हुई है कि कोई आपके ऊपर स्पेल करता है, उसी वजह से आपकी लॉसेस हो रहे हैं, उसी वजह से आपको ग्रोथ नहीं मिल रही। तो आपके दिमाग में ये आइडिया आ गया हुआ है कि आपकी टफ सिचुएशन स्पेल्स की वजह से है, मैजिक की वजह से है, इसी वजह से आपको अप्स एंड डाउन्स मिल रहे हैं।
तो ये वक्त कुछ ऐसा है जहां पर आपकी इस सोच को खत्म किया जा रहा है। तो ये वक्त तब तक चलेगा जब तक आप इस चीज को रियलाइज नहीं कर लेते। ऐसा हो जाता है कि आजकल जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो मन में ये बात आ ही जाती है। तो ये आपको एक टाइम फेज दिया जा रहा है जहां पर आपको अपनी चीजों को एनालाइज करना है। जब तक आपको आपके जवाब नहीं मिल जाते तब तक ये फेज इसी तरह चलेगा। अब मैं ऐसा नहीं कह रही कि ऐसा है ही नहीं, हो भी सकता है। पॉसिबिलिटी है कि आपका कोई एनिमी हो सकता है कोई जानबूझकर आपकी प्रोग्रेस रोक रहा हो, कोई नहीं चाहता कि आपकी सिचुएशंस सॉल्व हों। तो ये टाइम फेज आपको दिया जा रहा है ताकि आप एनालाइज करें, ताकि आपको सच पता चले। अगर कोई कुछ ऐसा कर रहा था तो भी आपको साइन मिलते जाएंगे, तो वो एक तरह से आपके लिए एक्सपीरियंस होगा, ताकि आप पहचान सकें कि मैजिक के साइंस कैसे होते हैं, किस तरह से असर करते हैं। और अगर नहीं है तो भी आपको आंसर मिलेंगे, तो भी पता चलेगा कि गलत फहमियां कैसे पैदा होती हैं, कैसे हम अपनी ही सोच बना लेते हैं। तो ये टेम्पररी फेज है। इस फेज में आपको कुछ लेसन्स लर्न करने हैं, कुछ चीजें सीखनी है, ये पता लगाना है कि हाँ स्पेल्स हैं या फिर नहीं है। तो जिस दिन आपको समझ आ गई, जिस दिन आप ये लेसन सीख गए, उस दिन आपकी ये सिचुएशन भी खत्म हो जाएगी, उस दिन फिर आपको प्रोग्रेस भी मिल जाएगी। अगर आप सोच रहे हैं कि किसी से मदद ली जाए, पर आपको डर भी है कि पैसे बहुत खर्च होंगे, और ये भी जरूरी नहीं कि आपकी सिचुएशन सॉल्व हो ही, तो ऐसा हो सकता है कि आप कहीं पर फंसे हुए हो कि मदद लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत पैसे भी खर्च नहीं करना चाहते। तो आपको यही बताया जा रहा है कि ये सिचुएशन अभी थोड़ी देर चलनी है। तो अगर तो आप लेना चाहते हैं अपने मन की शांति के लिए तो जरूर लीजिए, आपको कुछ ना कुछ आंसर तो मिलेंगे। पर हाँ, अगर आपके पास पैसे की तंगी है, आप पैसे नहीं खर्च कर सकते, तो थोड़ा सा रुक जाइए। ये सिचुएशन अपने आप धीरे धीरे सॉल्व होंगी। वही जो पहले कहा कि आपको कुछ चीजें सीखनी है, जब वो सीख जाएंगे तो आपको जवाब भी मिल जाएंगे। पर कौन सी बात सीखनी है, किस तरह से सीखनी है, वो तो आपको कोई प्रोफेशनल ही बता सकता है, अगर आप उनसे मदद लें तो आपको यही कहा जा रहा है कि ये सिचुएशन तो सॉल्व होनी ही है। अगर तो आपके पास पैसे हैं तो फिर आप गाइडेंस लीजिए, सर्विसेज लीजिए, हेल्प लीजिए। नहीं है तो परेशान मत होइए, धीरे धीरे सही वक्त पर आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ऐसा लग रहा है कि आपको पैसे की कुछ तंगी चल रही है, तो उस वजह से भी आप वेट करते जा रहे हैं। ऐसे कि कुछ चीजें आपको समझ नहीं आ रही हैं, आपके सामने नहीं आ रही हैं, या तो ये नहीं पता चल पा रहा कि पैसे की तंगी क्यों आ रही है, या फिर ये नहीं समझ में आ रहा कि आपकी सिचुएशंस सॉल्व क्यों नहीं हो रही। तो कहीं पर तो स्ट्रगल चल रही है। तो आपको बार बार यही कहा जा रहा है कि परेशान नहीं होना है, आपको यहाँ पर प्रोग्रेस मिलेगी, आपकी विशेष पूरी होंगी। वो अलग बात है कि किस तरह से होंगी, पर हाँ प्रोग्रेस मिलेगी, आपकी सिचुएशन आगे बढ़ेगी। तो थोड़ा सा इंतजार करिए। तो बार बार आपको वेट करने को ही कहा जा रहा है और कुछ नहीं। तो उम्मीद है कि आपको आपके कुछ सवालों के जवाब मिले होंगे, या फिर आपको गाइडेंस मिली होगी। बाकी सिर्फ इन पर डिपेंड मत करिएगा, ये जर्नल रीडिंग्स हैं। हाँ, अगर हो सके तो अपने लिए किसी से कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।